महाराष्ट्र के उल्हासनगर में आपस में भिड़े शिंदे समर्थक। स्थानीय नेता ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ था। इस समय की बड़ी खबर महाराष्ट्र से उल्हासनगर में यहां पर शिंदे समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई है। जो पुराना विवाद बताया जा रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ये देखिए मारपीट की कैसी तस्वीर है। ये अलग अलग लोगों के बीच में नहीं बल्कि ये आपस में ही पार्टी के समर्थक भिड़ते हुए एक दूसरे पर वार करते हुए देखे जा रहे हैं। टाइम्स ऑन भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। तो महाराष्ट्र से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उल्हासनगर का ये मामला है जहां पर शिंदे समर्थक भिड़ गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपस में ही मारपीट हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दरअसल कला विवाद बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही थी। ये विवाद इतना बढ़ता चला गया कि देखिए किस तरह मारपीट की नौबत आ गई। टाइम्स ऑफ भारत पर ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पार्टी के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए तस्वीरों में। इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, जिस वजह से सड़कों पर गाड़ियां फिसलती हुई दिखाई दे रही हैं। बर्फ की वजह से कई गाड़ियां नियंत्रण खोकर आपस में टकरा गई। प्रशासन ने लोगों को फिसलन भरी सड़कों पर ड्राइव न करने की सलाह दी है। इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में बर्फबारी के कारण सड़क हादसा हो गया। यहाँ सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तस्वीरें देखिए, ये कार बर्फ में फिसलती हुई सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। तभी सड़क पर दूसरी कार आई और उसने सड़क पर खड़ी इस कार को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद बर्फ में फिसलती हुई एक और कार पीछे से आती है और वो भी टक्कर होकर रुकी इन कारों से टकरा जाती है। ग्लॉस्टरशायर में इन दिनों भीषण बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण यहाँ सड़कों पर काफी बर्फ जमा हो गई है। बर्फ की वजह से गाड़ियों के टायर फिसल रहे हैं और गाड़ियां सड़क पर इधर उधर टकरा रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे बर्फबारी में फंसी इस कार को कुछ लोगों ने धक्का देकर स्टार्ट तो किया, मगर स्टार्ट होने के बाद इस कार ने अपना संतुलन खो दिया और ये सीधे जाकर सामने टकरा गई। यहाँ की सड़कों पर बर्फ की वजह से हुई फिसलन की वजह से गाड़ियां सड़कों पर लगे पोल पर टकरा रही हैं। यूरोपीय देश स्लोवाकिया में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी ब्रसेल्स में लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। लोगों के जो घर हैं वहां पर बर्फ की मोटी चादर नजर आती है। जी हाँ, सड़कों पर भी कई इंच मोटी बर्फ जमा हो गई है। सिटी ट्रांसपोर्ट को बर्फ के कारण बंद कर दिया गया। लगातार बर्फबारी का असर ट्रेनों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कई ट्रेनें लेट चल रही है। यूरोप में इन दिनों भीषण बर्फबारी हो रही है। स्लोवाकिया भी भारी बर्फ की चपेट में है। तस्वीरें स्लोवाकिया की राजधानी ब्रटिस्लावा की हैं। यहाँ शहर में जहां तक नजर जा रही है, चारों तरफ बर्फ की चादर दिखाई देती है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कम ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़क से लेकर लोगों की घरों की छत तक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। राजधानी में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे चला गया है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण सिटी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जिस कारण इधर उधर जाने आने वालों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। बर्फबारी का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं। ट्रेन लेट होने के कारण स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ जमा हुई है। यात्री काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। खबर पंजाब के संगरूर से, जहां विदेश से आई एक महिला से बीच बाजार लूट हुई। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जी हाँ, चोर स्कूटी पर आए थे और बड़े आराम से महिला के हाथ से बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। जिस बैग को महिला से छीना गया उसमें सोने, चांदी और कैश भरा हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चोरों को हालांकि धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक लूट के पैसों से चोरों ने नशे का सामान खरीदा था। पंजाब के संगरूर से पर्स स्नैचिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे महिला अपनी बहन के साथ सराफा बाजार की इस गली में जा रही है।
तभी 2 स्कूटी सवार बदमाश आते हैं और महिला से पर्स छीनकर बड़े आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। छीना झपटी की इस वारदात में पीड़ित महिला जमीन पर गिर जाती है, जिस कारण उसे चोट आई। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला पोलैंड से भारत आई थी और उसके पर्स में सोने चांदी के गहने और 50,000 रुपए नकदी मौजूद थे। मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 10,000 कैश और एक मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी के ऊपर पहले से कई केस दर्ज हैं और दूसरे आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उत्तर पश्चिमी यूरोप में क्रोएशिया में बाढ़ और बारिश ने भयानक तबाही मचाई हुई है। यहाँ बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। जी हाँ, नदियों का पानी शहर में घुस रहा है, जिस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। जहां भी नजर जा रही है, चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आता है। क्रोएशिया के कई हिस्सों में नदियों का पानी शहरों में आ गया है। पानी शहर में घुसने की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है और अब नदियों का पानी उनके घरों में भी घुसने लगा है। आपको बता दें, क्रोएशिया के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में लोगों को घर खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। क्रोएशिया के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ भूस्खलन भी हो रहा है। यहाँ पहाड़ी पर काम कर रहे मजदूरों को मलबे में दबी एक लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि इस शख्स की मौत लैंडस्लाइड के मलबे में दबने की वजह से हुई है। उत्तर पश्चिमी बोस्निया में भी बाढ़ के कारण हालात खराब हैं। कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं, जिस कारण लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। प्रशासन की अलग अलग टीमें सड़क खाली करने और राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने एक के बाद एक 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये सभी पेट्रोल पंप दिल्ली जयपुर हाईवे पर बने हुए हैं और एक एक कर बदमाशों ने इन पेट्रोल पंप्स को अपना निशाना बनाया। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाश बंदूक की नोक पर पंप के कर्मचारियों को धमकाते हुए भी नजर आए। जानकारी के मुताबिक लोगों को डराने के लिए बदमाशों ने हवाई फायर भी किया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। रेवाड़ी में निखरी गांव के पास एक के बाद एक 4 पेट्रोल पंपों पर कार सवार 4 बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 1,27,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात रविवार देर रात 10 बजे की। लूट की ये वारदात पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बदमाश बंदूक की नोक पर लूट कर रहे हैं, कैसे सेल्समैन की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक रविवार को दिल्ली जयपुर हाईवे पर 4 पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया गया। इस दौरान बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर पहले पेट्रोल पंप से 40,000, दूसरे पेट्रोल पंप से 27,000, तीसरे से 10,000 और चौथे पेट्रोल पंप से 50,000 की लूट को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद रेवाड़ी पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। केरल की कोची यूनिवर्सिटी के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्ति के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर वीसी ऑफिस का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन और बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। यूनिवर्सिटी के कैंपस पर चढ़ गए। तो तस्वीरें लगातार आप देख ही रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर इंदौर से है। इंदौर में कार से पुलिस को कुचलने की कोशिश की गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि सिग्नल तोड़कर यहाँ पर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे पुलिसकर्मी। सड़क पर ट्रक खड़ा करके कार को रोका और कार से पिस्टल और रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। और एक बड़ी खबर, इंदौर में कार से पुलिस को कुचलने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर हैरान करती है। सिग्नल तोड़कर भाग रही कार को जब पुलिस कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो उल्टा पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की गई इस कार सवार की तरफ से। कार से पिस्टल और रिवॉल्वर भी बरामद किया गया है। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पूरी जो
घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। देखिए कैसे पुलिसकर्मी जब रोकने की कोशिश करने लगा तो कार सवार ने पुलिसकर्मी को ही कुचलने की कोशिश की। और ये तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं कि जो कार चालक है बेतरतीब आगे बढ़ रहा था और यहाँ पर पुलिसकर्मी के भी इस हौसले की दाद देनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से ये काफी जानलेवा भी था, जैसे ही वो कार चालक गाड़ी आगे बढ़ाता जा रहा है, अब उसके बाद में आखिरकार ये कार चालक गिरफ्त में आया है और कार से पिस्टल रिवॉल्वर बरामद की गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर किस उद्देश्य के साथ में ये कार चालक इस तरह से गाड़ी भगा रहा था। पिस्टल और रिवॉल्वर क्या लाइसेंसी है, इसका इस्तेमाल क्या होना था, क्या कोई आदतन अपराधी ये है जिस शख्स को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। लेकिन ये तस्वीर दर्शाती है कि आखिर किस तरह से ये कार चालक बेखौफ होकर पुलिसकर्मी पर ही गाड़ी चलाने पर आमदा था। तो बोरट पर कांस्टेबल बदमाशों की गुंडई की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल देखिए जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सिग्नल तोड़ रही इस कार को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिसकर्मी को अपनी बोनट पर ही सवार करके देखिए कैसे गाड़ी नहीं रोकी और काफी देर तक, काफी दूर तक ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी की बोनट पर इसी तरीके से गिरा रहा और कार सवार ने तब भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी। और काफी व्यस्तता में ये पूरा इलाका साफ तौर से नजर आ रहा है। चारों तरफ देखिए सिग्नल यहाँ पर है और गाड़ियां काफी यहाँ पर थी और इसके बावजूद यहाँ पर ये गाड़ी चालक आगे बढ़ता जा रहा था। खबर देहरादून से, जहाँ घर में बनी मजार को लेकर हिंदू संगठन भड़क गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। बड़ी बात यह है कि मजार एक हिंदू ने अपने घर में बनाई। हिंदू संगठन के लोगों ने घर में घुसकर जमकर बवाल किया। आरोप है कि मजार की आड़ में यहाँ जादू टोना और झाड़ फूंक का धंधा चलाया जा रहा है। विवाद अब और ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, गलत बात है भाई। और इतने ये देखिए आप लोग इतने हिंदू लोग हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक घर में बनी मजार को लेकर बवाल मचा हुआ है। राजपुर थाना इलाके के सहस्त्रधारा में एक हिंदू परिवार ने घर के अंदर मजार बनाई हुई है। ये परिवार मजार में पूजा अर्चना भी करता है। इसकी जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के लोग उस घर में जा घुसे और जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहाँ मजार बनाकर झाड़ फूंक का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। ये हिंदू लोग और भोली भाली जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। मजार परिसर में 786 भी लिखा है। तुम लोगों को क्या आ रहा है यहाँ पे भूत प्रेत? एक मिनट। हाँ, जिस शख्स ने अपने घर में मजार बनाई है उसका नाम विवेक है। वो मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस मामले में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने अब इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस अब इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। ये हिंदू क्या हो तुम लोग? मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर, जहां शराब के ठेके के बाहर जमकर मारपीट हुई और खूब हंगामा किया गया। शराब लेने आए कुछ लोग शराब की बोतल पर डिस्काउंट को लेकर दुकानदार से भिड़ गए। आरोप ये भी है कि दुकानदारों ने गोली भी चलाई। मारपीट तक की नौबत आ गई। मारपीट की तस्वीरें वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से जबरदस्त मारपीट करते हुए देखे जा रहे हैं। इंदौर के विजयनगर के भमोरी इलाके में एक शराब की दुकान पर बीती रात जमकर हंगामा हुआ। यहां दुकान में बैठे कर्मचारी और शराब लेने आए युवकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। जब पुलिस यहां मौके पर पहुंची तो पता चला कि शराब दुकान के कर्मचारियों से कुछ युवकों ने शराब की बोतल पर डिस्काउंट नहीं दिए जाने की बात पर हाथापाई की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की ये वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों पक्ष भी एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंचे। इस मारपीट में सेल्समैन को चोट भी आई। आरोप है कि मारपीट के दौरान शराब की दुकान के कर्मचारियों ने लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर भी किया। पुलिस को जांच में पता चला है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए ऐसा किया गया, मगर मौके से फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले में जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर से रोड रेज की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। विवाद तब शुरू हुआ जब सड़क पर दो कार आपस में टकरा गई। जी हां, कार की टक्कर होने पर कार सवार इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने कार से उतरते ही गाली गलौज शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। गुस्साए कार सवार ने दूसरी कार में सवार महिला को लात मारकर गिरा दिया। आरोपी कार सवार प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है। रोड रेज का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में रोड रेज की घटना में एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई कर दी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र कुशवाहा ने एक शख्स को मारते हुए और उसकी पत्नी को जमीन पर पटक रहा है। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो पेशे से डॉक्टर है और उसकी पत्नी टीचर है। बताया जा रहा है कि सड़क पर चलते हुए दोनों की कार आपस में जा टकराई, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक की नौबत आ गई। वीडियो में डॉक्टर प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हुए दिखता है। प्रॉपर्टी डीलर उसे घूंसे मारने लगता है। फिर डॉक्टर की पत्नी मारपीट को रोकने के लिए कार से बाहर आती है, लेकिन वो उसको भी पेट में लात मारता है। इससे वो सड़क पर पीठ के बल गिर जाती है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी दर्ज किया जा रहा है। खबर पंजाब से, जहां के पटियाला में एक टीचर ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की, क्लासरूम के शीशे तक तोड़ डाले। स्कूल परिसर में ये टीचर इतने गुस्से में आ गया कि अपनी शर्ट उतारकर स्कूल ग्राउंड में चिल्लाने लगा। टीचर की हरकत स्कूल में मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस टीचर को इतना गुस्सा आया कि वो स्कूल में ही तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी? इस रिपोर्ट को आप देखिए। पटियाला के विक्रम कॉलेज से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक टीचर कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ करता हुआ कैमरे में कैद हो गया। वीडियो। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए कैसे गुस्से में ये टीचर कॉलेज के दरवाजे को पटक रहा है। वीडियो। जब इसका गुस्सा और ज्यादा हो जाता है तो ये अपनी शर्ट उतारकर पार्क में खड़े होकर चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है। अब तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें देखिए। कॉलेज के टीचर ने गुस्से में दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे में लगे कांच तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि कॉलेज में दो टीचर्स के बीच आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके कारण इस टीचर ने गुस्से में इस तरह की हरकत की। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने चुप्पी साध रखी। नवी मुंबई के पनवेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात एक इमारत का स्लैब जमीन पर आ गिरा। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर में मौजूद सभी लोग सो रहे थे और हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्लैब के नीचे दबने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। निगम ने इस पूरे इलाके में कई जर्जर इमारतों को अब चिन्हित किया है। खाली करने का नोटिस भी दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग ऐसी इमारतें में रहने को मजबूर थे। नवी मुंबई के पनवेल में एक बिल्डिंग का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक नाबालिग की मौत हो गई। बच्चे की उम्र 12 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसा बीती रात 12 से 1 के बीच हुआ। हादसे के वक्त बिल्डिंग में रहने वाले लोग सो रहे थे। तभी अचानक इस जर्जर इमारत का एक स्लैब जमीन में जा गिरा और बच्चा उस स्लैब की चपेट में आ गया। इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद पुलिस और रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से इमारत के मलबे को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में ऐसी कई जर्जर इमारतें हैं जिन्हें नगर निगम की तरफ से खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है, मगर फिर भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इन इमारतों में रह रहे हैं। खबर उत्तराखंड के रुड़की से, जहां पर एक ट्रांसफार्मर जो है उस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। धू धू कर जलती फैक्ट्री में लगी आग से हड़कंप मच गया। आसमान में काले धुएं का गुब्बार भी साफ नजर आ रहा था। सूचना जैसे ही मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कई गाड़ियां वहां पर पहुंचने के बाद में आग बुझाने में जुट गई। आग की वजह से फैक्ट्री में कई धमाके भी हुए, करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। उत्तराखंड के रुड़की में बीती रात भीषण अग्निकांड हो गया। यहाँ काशीपुरी इलाके में ट्रांसफार्मर बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई। आग लगते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगता देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना कंपनी के मैनेजर सुबोध कुमार को दी, मगर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद फैक्ट्री के अंदर रखे ट्रांसफार्मर में से एक के बाद एक कई धमाके हुए। धमाकों की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक
फैक्ट्री के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग की वजह से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गंगनहर थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह साफ नहीं है। खबर अब पेरू की राजधानी लीमा से है, जहां सैकड़ों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए और आगजनी करने लगे। दरअसल पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद से ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी देश में फौरन आम चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं और वहीं हिंसक झड़प में कई लोगों की जान भी गई है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। पेरू की राजधानी लीमा में जबरदस्त बवाल हुआ। आक्रोशित भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किया और सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। सड़कों पर जगह जगह हुई आगजनी की तस्वीर लीमा में हिंसक प्रदर्शन की गवाही दे रही है। लोगों का गुस्सा भड़कता देख सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से हर मुमकिन कदम उठाए गए, जिसकी वजह से टकराव की नौबत आ गई। लोगों की नाराजगी राष्ट्रपति पेड्रो को बर्खास्त करने को लेकर है। लोगों ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत पेड्रो को राष्ट्रपति पद से हटाया गया है। सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही हिंसा भड़क उठी। लोगों ने पेड्रो कैस्टिलो के खिलाफ महाअभियोग चलाए जाने का जमकर विरोध किया। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए लीमा में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को उतारा गया। पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्ती भी बरती। खबर बिहार से, जहां पटना के बेली रोड पर जमकर हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि नौकरी की मांग को लेकर यहां पर कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए उतरे। बताया जा रहा है ये इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बेली रोड को जाम कर दिया है। हंगामे की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से भी हाथापाई की। कई घंटों तक पटना की बेली रोड जाम रही। भारी हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती और बढ़ा दी गई है। और दरअसल बताया जा रहा है इंजीनियर्स है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है इन्होंने, और नौकरी की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन करने के लिए बेली रोड पर पहुंचे थे और वहीं पर पुलिस के साथ इनकी झड़प हो गई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फोर का फायर में आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे देश दुनिया की 100 खबरों पर फटाफट अंदाज में। गुजरात के 17वें सीएम बने भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजराती भाषा में लगातार दूसरी बार शपथ ली। शपथ लेने के बाद में भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी से मिलाया हाथ। पीएम ने दी बधाई। भूपेंद्र सरकार पार्ट 2 में 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। दूसरी पारी की पहली मंत्रिमंडल में कुल 16 मंत्री शामिल। हर्ष सांघवी ने मंत्री पद की शपथ। लगातार तीसरी बार माजूरा से चुनाव जीते हैं सांघवी। गुजरात में युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं। जामनगर ग्रामीण से विधायक ने राघव जी पटेल बने मंत्री। भूपेंद्र पटेल सरकार में कृषि मंत्री, अब तक 6 बार विधायक रह चुके हैं। उलूभाई बेरा ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। ईसुदान गढ़वी को 18,745 वोटों से मात की। भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं ने किया स्वागत। गांधीनगर में सीएम योगी का जोरदार स्वागत हुआ। स्टेज पर आते ही लगे जय श्री राम के नारे। शपथ ग्रहण में कर्नाटक के सीएम मुंबई भी पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। नेताओं ने स्मृति का गर्मजोशी से स्वागत किया। गुजरात सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए गए प्रदेश भर से संत। सीएम योगी ने सभी संतों से मुलाकात की। शपथ ग्रहण के बाद में आज ही भूपेंद्र पटेल कैबिनेट की पहली बैठक। शाम 5 बजे होगी कैबिनेट की मीटिंग। गुजरात चुनाव में मिली जीत पर अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। गुड गवर्नेंस को दिया जीत का श्रेय। कहा हर बार बढ़ी है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। कांग्रेसी सांसद प्रमोद तिवारी के निशाने पर एआईएमआईएम सुप्रीमो ओवैसी। कहा गुजरात में मंच पर होने चाहिए ओवैसी, उनकी वजह से जीती है बीजेपी। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात कही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा राजा पटेरिया के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। राजा पटेरिया के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस महानिदेशक से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। समित पात्रा ने कहा ये एक जघन्य अपराध है। पटेरिया ने देश की जनता और लोकतंत्र को गाली दी है। पटेरिया पर अमित मालवीय का ट्वीट। कहा इससे पहले भी कांग्रेसी नेता दे चुके हैं पीएम को धमकी।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, राजा पटेरिया का बयान माफी के लायक भी नहीं, वो किसी भी हाल में सजा से नहीं बचने चाहिए। राजा पटेरिया के खिलाफ पन्ना में दर्ज हुआ मामला, शिकायत के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर। विवादित बयान के बाद में राजा पटेरिया की सफाई वीडियो जारी कर गांधीवादी होने का दावा किया, कहा चुनाव को लेकर था मेरा मकसद। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, पूछा क्रिसमस की छुट्टी मनाने कहां जा रहे राहुल, कहा हिंदू होने और दिखने में फर्क है। मध्य प्रदेश के सिरौन से विधायक उमाकांत शर्मा के बिगड़े बोल, सरकारी कर्मचारियों को कहीं जूतों से मारने की बात। डिम्पल यादव ने सांसद पद की शपथ ली, ओम बिरला ने डिम्पल यादव को दिलाई शपथ। सदन में सोनिया गांधी के पैर छूने पर डिम्पल यादव को दो टूक, कहा मैंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। अखिलेश यादव ने कहा 2024 में साथ आएगा विपक्ष, ममता बनर्जी, सीएम केसीआर, सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं इसके लिए प्रयास। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी की बेटी मिराया वाड्रा, कांग्रेस से ट्वीट की फोटो। कर्नाटक चुनाव को लेकर खड़गे की बैठक, मीटिंग में कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार के आरोपों पर बोले संजू जायसवाल, नीतीश ने बीजेपी को धोखा दिया, बीजेपी विधायकों को हराने का काम नीतीश ने किया। गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा जनता को अब नीतीश पर भरोसा नहीं। सीएम नीतीश कुमार पर सुशील मोदी ने पलटवार किया, कहा कम हो गई है लोकप्रियता, खत्म हो गया जौनाधार, बीजेपी नहीं कसूरवार। जेडीयू के बयान को लेकर सुशील मोदी का पलटवार, कहा बीजेपी मुक्त भारत हो न हो लेकिन 2024 तक बिहार जेडीयू मुक्त जरूर हो जाएगा। नीतीश पर बोले शक्ति सिंह गोहिल, जूता कहां दर्द दे रहा है, ये जूता पहनने वाला ही जानता है, सहयोगियों को धोखा देती है बीजेपी। सीएम सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया, जनता का धन्यवाद कहा। मानहानि केस में डिप्टी सीएम सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद में सिसोदिया ने याचिका वापस ली। मुकेश चंद्रशेखर की पत्नी ने दी जमानत अर्जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस। जैकलिन मामले में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। पार्थ चैटर्जी को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, कोर्ट ने 22 दिसंबर तक हिरासत में भेजा। 2 दिवसीय दौरे पर शिलांग पहुंची सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भी साथ में रहे मौजूद। पंजाबी भाषा पर जोर दे रही मान सरकार, सरकारी हो या प्राइवेट, दुकान से लेकर मकान तक हर जगह गुरमुखी लिपि में लिखने का ऐलान। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग ने 1800 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी, विभागीय पदों को भी भरने का फैसला। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी, पद छोड़ने की इच्छा जताई है। एनसीपी ने महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखा पत्र, निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों की वापसी की रखी मांग। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में भिड़े शिंदे गुट के 2 नेता, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हुई दोनों के बीच जमकर बातचीत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दी, 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी है देशमुख। नागपुर में अनिल देशमुख के घर पर जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं ने बांटे लड्डू। अनिल देशमुख के परिवार ने शरद पवार से मुलाकात की, शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी। 1992 के दंगे में शामिल एक संदिग्ध को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, 2004 में जारी हुआ था वारंट, 18 साल बाद दबोचा गया तबरेज खान उर्फ मंसूरी। मुंबई के पनवेल में बिल्डिंग का स्लैब गिरने से हादसा, एक बच्ची की मौत, 2 घायल। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड, 10 दिसंबर को 1,50,988 लोगों की यात्रा करने पर बना एक दिन का रिकॉर्ड। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, टर्मिनल 3 का सरप्राइज विजिट किया। दिल्ली के नजफगढ़ में पति ने महिला एसआई की पिटाई की, वीडियो आया सामने, पुलिस ने केस दर्ज किया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ही रात में 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4 बदमाश फायरिंग कर लूट को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर में 80 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर अपना हिंदू धर्म, आजम खान पर लगाया जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। आजम खान पर दानिश आजाद का हमला, कहा आजम खान ने जो किया वो आ रहा है सबके सामने, धर्मांतरण मामले में जीरो टॉलरेंस पर चलती है सरकार। आजम खान पर लगे जबरन धर्मांतरण के आरोप पर बोले एसपी प्रवक्ता अब्बास, आजम खान पर बेकार के ही आरोप लगाए जा रहे हैं। रामपुर घटना पर हिंदू महासभा ने आजम खान के खिलाफ जांच की मांग की, कहा राज्य सरकार को लिखेंगे पत्र। सरकार ने अदालत में आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया, कहा प्रत्यक्षदर्शियों ने आशीष को घटनास्थल पर देखा था। कानपुर से गिरफ्तार बांग्लादेशी डॉक्टर पर जासूस होने का शक, एटीएस, एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस को दिए गए डॉक्टर रिजवान से जुड़े इनपुट। आईएएस अनुराग श्रीवास्तव का निजी डेटा हैक करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, ब्लैकमेल कर बिटकॉइन की मांग कर रहे थे आरोपी।
पंजाब के आईजीपी का बयान, मार्च से अब तक 122 आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, 110 आतंकी गिरफ्तार किए गए। तरन मामले में पंजाब के आईजीपी सुखचैन गिल का बयान, खुफिया एजेंसियों ने एक जनरल इनपुट दिया था, हम अपनी चौकसी से बढ़ाएंगे। तरन पुलिस स्टेशन पर हमले में इस्तेमाल हुआ आरपीजी लॉन्चर बरामद किया गया, रशियन मेड आरपीजी 22 का हुआ इस्तेमाल। संगरूर में विदेशी महिला का पर्स छीनकर भागे स्नैचर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, कैश के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पटियाला के विक्रम कॉलेज में टीचर की तोड़फोड़, 2 शिक्षकों ने आपसी लड़ाई में मारपीट की। पंजाब के होशियारपुर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का प्रदर्शन, कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर के घर का घेराव किया। इंदौर में बीच सड़क महिला के साथ मारपीट हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर के विजयनगर में शराब पर डिस्काउंट को लेकर विवाद, शराब की दुकान पर भिड़े 2 पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे। इंदौर में कार चालक ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, गाड़ी में भरा हुआ था हथियार, कार से पिस्टल और रिवॉल्वर बरामद हुए। मध्य प्रदेश के सागर में मिशनरी स्कूल में छात्रों ने लगाए जय श्री राम के नारे, छात्रों को सस्पेंड करने पर हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन। कोलकाता के तंगरा में रबड़ और प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पटना के बेरी रोड में नौकरी की मांग को लेकर इंजीनियर्स का हंगामा, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई हाथापाई, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर चली कई राउंड गोलियां, हमले में 8 से 10 लोगों के जख्मी होने की खबर। बिहार के पहलेजा रेलवे स्टेशन पर कोयला ले जा रही मालगाड़ी में आग लगी, आग पर पाया गया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कच्छ से 3 पाकिस्तानी मछुआरे गिरफ्तार हुए, बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। कोची में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सबरीमाला में दर्शन के लिए 1,07,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराई बुकिंग, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किए खास इंतजाम। जम्मू कश्मीर में यूनिक फैमिली आईडी बनाने पर बोली महबूबा मुफ्ती का कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जाता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ ली, सुप्रीम कोर्ट में अब भी 6 जजेस की पोस्ट खाली है, कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्र के साथ गतिरोध। लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भारतीय रुपया हर मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, G20 बैठक में भारत में वैश्विक नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा, 9 देशों को भेजा गया स्पेशल इनवाइट। रूस ने फिर किया भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन, विदेश मंत्री बोले नई दिल्ली के पास लंबा अनुभव। रूसी विदेश मंत्री ने भारत को बताया दुनिया में उभरता सुपर पावर, कहा आर्थिक ग्रोथ के मामले में तेजी से आगे बढ़ता देश है। भारत की मदद के लिए सामने आया रूस, बड़ी क्षमता वाले जहाजों को लीज पर देने और बनाने में भारत को सहयोग की पेशकश की। रूस ने युद्ध जीतने के लिए शुरू की क्रूरता, युद्ध क्षेत्र में जाने से मना करने वालों को रूसी सेना कर रही है प्रताड़ित। बेलारूस में युद्धाभ्यास करती दिखी रूसी सेना, ड्रिल फॉर द बैटल इन द सिटी का नाम दिया गया। युद्धाभ्यास के दौरान अपना दमखम दिखा रहे हैं रूसी सैनिक, बर्फीली वादियों के बीच बनाया गया युद्ध अभ्यास का सेटअप। यूक्रेन में तबाही मचा रही है रूसी होवित्जर तोपमाल का, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सेना ने D-30 होवित्जर से किया अटैक, मिसाइल से अटैक करने का वीडियो आया सामने। मॉस्को के शॉपिंग सेंटर में आग लगी, आग बुझाने में जुटी इमरजेंसी सर्विस की टीम। खुले आसमान में कूड़ा जलाने की वजह से मॉस्को के शॉपिंग सेंटर में आग लगी, आग ने पहली मंजिल को भी अपनी चपेट में लिया। नई चुनी गई सरकार के खिलाफ पेरू में हिंसक प्रदर्शन, नई राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर जनसैलाब। पेरू में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है, एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं प्रदर्शनकारी। पेरू में राष्ट्रपति ने कई इलाकों में आपातकाल की घोषणा की, हिंसक झड़पों में 2 की मौत के बाद ऐलान। ईरान ने एक और प्रदर्शनकारी को फांसी दी, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले का आरोप था। अपनी पार्टी में हो रहा है ऋषि सुनक का विरोध, बजट में टैक्स प्लान को लेकर बगावत पर उतरे नेता। वाराणसी में टेबल टेनिस खेलते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत किया टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन। WWC में पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला एथलीट बनी आयरा चिश्ती, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 26 रन से मात दी, हैरी ब्रूक बने मैच के हीरो। बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हेमंता मानहानि केस में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार किया है, आरोप लगाया है तो साबित करो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मनीष सिसोदिया को कहा है।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल मनीष सिसोदिया को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, मानहानि से जुड़ा हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आरोप अगर लगाया था तो आरोप किस बिना पर लगाया था, अब उसे साबित करो। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि अब इससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। गौरव, इस पूरे मामले के बारे में बताइए और किस तरीके से अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं वो भी बताएं। बिल्कुल, देखिए, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इस लिहाज से बढ़ गई हैं कि अब उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा जो है वो असम में चलेगा। दरअसल मनीष सिसोदिया ने 2020 के दौरान एक आरोप लगाया था जब कोरोना का काल चल रहा था और उस वक्त जो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं वो स्वास्थ्य मंत्री थे असम के, और उनकी पत्नी की कंपनी रिंकू बहन शर्मा की कंपनी ने कुछ पीपीई किट्स जो है सप्लाई किए थे। उस वक्त मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर लगाया था, जिसके बाद आपराधिक अवमानना का मुकदमा जो है उनकी पत्नी द्वारा दर्ज किया गया था, हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दर्ज किया गया था, और उसके बाद कोर्ट से उनके खिलाफ इस कार्रवाई को चलाने का आरोप दिया गया। हालांकि इस आपराधिक अवमानना के खिलाफ मनीष सिसोदिया गुवाहाटी कोर्ट में गए। हालांकि गुवाहाटी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस अवमानना की कार्रवाई को रोकने से मना कर दिया था। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने केस रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका लगा है। गौरव, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। वाराणसी में बीएचयू के दीक्षांत समारोह हुआ है और इस दौरान छात्र छात्राओं में जमकर वो मस्ती करते हुए नजर आए। जमकर देखिए नाचते गाते हुए ये बीएचयू के विद्यार्थी गानों पर के संचार के साथ रख रहे हैं, सुनिए। बात अगली खबर की। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि ये जीत गुजरात की जनता की जीत है। इसी के साथ देखिए, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गुड गवर्नेंस की वजह से आज जनता को डायरेक्ट फायदा हो रहा है, लिहाजा लोगों ने पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा किया और एक बार फिर गुजरात में बीजेपी को कमान दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G को लेकर भी कई अहम बातें कही हैं। हमारे इस संवाददाता कुंदन सिंह ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसे देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद आज एक बार फिर से वहां पे सरकार में शपथ ग्रहण समारोह होगा और पूरा कैबिनेट एक तरह से गया हुआ है। लेकिन आखिर इस गुजरात जीत के मायने क्या है? क्या वजह थी कि लगातार इतने सालों के सरकार के बावजूद भी बीजेपी 156 सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित की? हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद है। उनके पास कई मंत्रालयों का प्रभार है। सर, क्या आप गवर्नेंस में ऑलरेडी हैं? 3 बड़े मंत्रालय आपके पास भी है और वो मंत्रालय है जो कि लोगों से कनेक्ट करते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि गवर्नेंस क्या होता है? क्या वजह रही कि इतने सालों बाद जब एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए, आपकी पार्टी 156 सीटें लेके वहां पे कीर्तिमान स्थापित कर रही है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लंबे पब्लिक सर्विस में गुड गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है जो उन्होंने गुजरात में परफेक्ट किया, उसके बाद में अब राष्ट्रीय स्तर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके कारण जन साधारण, एक आम नागरिक में, एक कॉमन सिटीजन में एक ट्रस्ट आया है, व्यवस्थाओं में ट्रस्ट आया है, एक प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप पे ट्रस्ट आया है, भरोसा बढ़ा है। उसका नतीजा है कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, स्टेट आफ्टर स्टेट, 2014, 2019 के चुनाव, हर एक चुनाव में। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान के काबुल से, जहां पर धमाका हुआ है। हमलावरों ने होटल में घुसकर फायरिंग वहां पर कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान के काबुल से
जहां पर एक जोरदार धमाका हुआ है। बताइए क्या है कि हमलावर जो है वो होटल में घुसे और वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। तो ये बड़ी खबर अफगानिस्तान के काबुल से, धमाका हुआ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमलावरों ने होटल में ये धमाका किया है, जमकर फायरिंग की और उसके बाद धमाके की गूंज भी सुनाई दी। ये होटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल में जब धमाका हुआ और काबुल दहला, एक्सक्लूसिव विजुअल आपके सामने। होटल में ज्यादातर चाइनीज अधिकारी होते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अफगानिस्तान के काबुल की, जहां होटल में दाखिल होकर जमकर फायरिंग की जाती है। उसके बाद एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और ये आप देख रहे हैं एक फ्लोर पर आग भी लगी हुई है और ये आग लगातार बढ़ती चली गई और इसे बुझाने के लिए लगातार हम देख रहे हैं जद्दोजहद जारी है। तो एक बार फिर से काबुल दहला है। इसके पहले भी काबुल में इस तरह के धमाके और हमले की तस्वीरें लगातार पिछले कुछ समय में देखी गई हैं। अब इस बार टारगेट था होटल, यानी कि होटल जिस जगह पर ज्यादातर विदेशी यहां पर रुकते थे, खासतौर से यहां पर चाइनीज अधिकारियों के होने की जानकारी थी। अब देखिए टाइम्स ऑफ भारत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आखिर ये हमला किसने किया, इस हमले के पीछे कौन है, ये फिलहाल अभी सामने आना बाकी है। लेकिन जो जानकारी इस दौरान सामने आ रही है, एक बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश एक बार फिर से की गई। हमलावरों ने होटल में घुसकर पहले अंधाधुंध फायरिंग शुरू की और उसके बाद में धमाका हुआ है। ऐसी जगह को निशाना बनाया गया जहां पर सबसे ज्यादा विदेशी और ऐसे जहां पर चाइनीज अधिकारियों की मौजूदगी सबसे ज्यादा रही, तो उन्हें टारगेट करते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से काबुल में धमाके की तस्वीर, हमले की तस्वीर, आग की लपटें जो आप देख रहे हैं, ये एक होटल था और यहां पर अटैक किया गया है। बाकायदा सुनियोजित तरीके से इस जगह को टारगेट किया गया। कितने हमलावर थे और इस हमले में, इस फायरिंग में, इस धमाके में कितने अभी इसकी जद में आए हैं, फिलहाल इसकी जानकारी अभी और आना बाकी है। और डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, जो जानकारी मिल रही है कि इस होटल में ज्यादातर चाइनीज अधिकारी हैं और यहां पर इस तरीके का धमाका क्या बताता है, कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि हमको पहले भी खबर आ चुकी है, चीन पूरे पाकिस्तान के चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अफगानिस्तान वगैरह में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है। और जो तालिबान एलिमेंट है वो चाइना के खिलाफ है, खासकर और बलूचिस्तान के एरिया के अंदर भी वहां पे भी चाइना की काफी खिलाफत हो रही है। तो इस समय अफगानिस्तान में अपना जमता बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन अपना OBOR के प्रोजेक्ट के तहत जो अपने प्रोजेक्ट चला रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, उस वहां जाके जो लोकल हैं वो चाइना के खिलाफ है। और चाहे पाकिस्तान आर्मी के कई सेक्शन उनको मदद कर रहे हैं, बट उनके लोकल्स के साथ में चीन की काफी प्रॉब्लम रही है। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी सर, आपकी थोड़ा आवाज भी कट रही है। अभी कल ही की बात है जब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं वो इस्लामिक अमीरात डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे, शेर मोहम्मद अब्बास से, और ये मांग की थी कि चाइनीज एम्बेसी में सिक्योरिटी पर और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और आज हम देखते हैं उसी होटल पर हमला जिसमें सबसे ज्यादा चाइनीज अधिकारी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमलावर हैं और जो फैक्शन जो चाइना के अगेंस्ट है, वो उनका काफी इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट के अंदर भी। तो चाहे बेशक अफगानिस्तान के मिनिस्टर या और कोई मिलके चाइना को आश्वासन दे, वो आश्वासन पूरा नहीं पड़ेगा। इस समय चीन को ये पता चल गया है कि उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनके अधिकारियों के ऊपर, उनके बसों के ऊपर, उनके वर्कर्स में, माइनिंग वर्कर्स में, सब पे हमला हो चुका है। तो ये एक किस्म से चाइना को पता चल गया है कि जैसे बाकी कंट्रीज में वो बड़े आराम से अपना कार्यक्रम कर चुके हैं, श्रीलंका इत्यादि वगैरह में, पर यहाँ पे उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस एरिया के अंदर। और चाइना खासकर बहुत इंटरेस्टेड है कि अफगानिस्तान के एरिया में उनका जमावड़ा पक्का हो जाए, ताकि वो आगे अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकें। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में भी ये प्रॉब्लम है, POK के अंदर में भी है, बलूचिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी।